और साथियों, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये आप बाखूबी जानते हैं। हमारे भारत की खूबसूरती और साफ सफाई का डंका पूरी दुनिया में बजता है। जहां केंद्र और राज्य सरकार देश को साफ सुथरा बनाने का प्रयास कर रही है, उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सफाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत ही सरकार के कर्मचारियों की नागौरी लापरवाही देखने को मिलती है। नगर कानपुर के राजू नगर वार्ड नंबर 63 में पार्षदों की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर 35 सालों से ना ही कोई सड़क बनी है और ना ही नालियां बनी है। वहां की जनता 35 वर्षों से इसी समस्या का सामना कर रही है। वार्ड का रोड मानो एक कीचड़खाना बना हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। कानपुर के इस एरिया को देखकर ऐसा लगता है मानो कि देश 200 साल पीछे है। 35 वर्षों से यहाँ ना कोई नाली बनी है, ना ही कोई रोड। जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों जनता की सुनवाई पार्षद नहीं करते? क्यों जनता को इग्नोर किया जाता है? सुनिए जनता की परेशानी उन्हीं की जुबानी। देखिए पूरी रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्रीय पार्षद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर आयुक्त मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। इस वक्त हम आए हैं मालूम एरिया में, जहाँ के लोगों की समस्या बहुत से प्रकार की मालूम यहाँ पे मिली। यहाँ पे देख काफ़ी भीड़ है, करीब हजारों का मजमा है यहाँ पास। जो पार्षद को लेकर दुर्गा प्रसाद की शिकायतें यहाँ पे बताई जाती है। मालूम ने कितनी बार अपनी शिकायतें करी इन लोगों ने जाके, लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो को ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों का कहना है कि मुझे किसी से शिकायत से मतलब नहीं है, हमारा बस खाली काम होना चाहिए और विकास होना चाहिए। हमारे साथ बने न्यूज़ दर्पण टीवी, मैं इसको ऐसे खबरों से कानपुर में पेश कर। ये एरिया क्या लगता है? ये राजू नगर में क्या समस्या है? समस्या है कि सारी कीचड़ है और पूरी रोड ऐसी सत्यानाश है, ना कोई मिट्टी पानी में घुस घुस के लोग जाते हैं आते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे। और उनको मतलब कैसे लेकर के जाए? मिट्टी हो गई तो कैसे लेके जाएं? शादी ब्याह है कैसे करें? कितने दिनों से? 35 साल से ऐसे ही है जी। इस एरिया पार्षद कौन है? अब ये तो हमें नहीं मालूम कौन है। इस एरिया के पार्षद कौन है? दुर्गा प्रसाद से आपने कितनी बार शिकायत करी है? कई बार करी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जरूरत नहीं हो रही। हम लोग उनके गए हैं, रैली में लालच में, इसी लालच में रैली में गए हैं, मगर कोई नहीं सुनवाई हो रही। क्या कहते हैं? कहते हैं जीतेंगे हम बनाएंगे, इस पे आप मोहर लगाइए, हम जीतेंगे हम बनवाएंगे। मतलब हाँ, और कोई करता है नहीं। आते हैं, वोट के लिए आते हैं, कहते हैं हमें देना तो जिताना, हम बनवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह हम देंगे आपको। को क्या करना चाहिए? मगर आपको यही करना चाहिए, उनके साथ क्या होगा? मेरा बनवा दीजिए, हमें कुछ नहीं करना। पार्षद रहे, अच्छे रहे भैया, हमारा रोड शिकायत कर रही हैं जी। और ऐसे आपको 35 साल से आप बता रही हैं, ऐसे पार्षदों को क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं करना चाहिए भैया, हटाई देना चाहिए, उनको हटाई देना चाहिए। उनको हटा देना चाहिए। और क्या? को सुन ही नहीं रहे तो क्या यही करना चाहिए। हम लोग कि पानी हम लोग के बहुत मुसीबत है, बहुत ज्यादा मुसीबत है। बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, औरतें भी सब बीमार पड़ रही हैं। करते हैं और बताइए हम लोग जुलूस क्या इसमें सभी मालूम लोग रहते हैं? सब रहते हैं, सभी धर्मों के रहते हैं, सब धर्मों को रहते हैं, सब धर्मों को तकलीफ है। न जाने कितने पब्लिक समस्या एक को या सबको है? सबको है, सभी को है, सबको है, एक को नहीं है, सभी को है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमा। मोहम्मद भाई, ये बताइए एरिया कौन सा लगता है ये? राजू नगर। राजू नगर क्या समस्या है? समस्या ये पानी की नाली की है भैया। आज दिन बीमार रहते हैं बच्चे, हम लोग को परेशानी दिक्कत, त्योहार पड़े तो और मिट्टी हो जाए तो, बारात हो तो, और ये समस्या है कि बच्चा निकल नहीं पाता, स्कूल नहीं जा पाता है। इस एरिया के पार्षद कौन है? अरे वो गंगा प्रसाद, कितनी बार दुर्गा शिकायत प्रसाद, लेके गए आप? दुर्गा प्रसाद है। कितनी बार शिकायत लेके गए? शिकायत लेकर 3-4 मतलब हम लोग गए। तो उन्होंने क्या आश्वासन उन्होंने दिया? कहा कि घबराइए नहीं, सर बात कर देंगे आपका काम, आप इन्हें दीजिए भोले सिंह को और हो जाएगा आपका काम। अब वो भी हो गया, इधर देख ही नहीं रहे मुड़ के। वोट के टाइम पर सब आएंगे और दे के चले जाएंगे, उनकी मर्यादा रखते हैं हम लोग। और आज ये समस्या है कि हम लोग जूझ रहे हैं बीमारी से। अगर आपकी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ेंगे भैया, क्या करेंगे?
इस समय योगी की सरकार चल रहा है, उनका कहना है स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी बन रही है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या समस्या है। स्मार्ट सिटी जहाँ बन रही यहाँ तो नहीं बन रही। हम लोग के बच्चे बीमार हैं, कहते हैं हम डिजिटल बनाएंगे, अरे बच्चों को शिक्षा अच्छा देंगे। जब बनेगी, जब हम लोग मर जाएंगे बीमारी से, तब बनेगी तो क्या फायदा इससे बनने से, क्या फायदा होता है ये। आइए और किन नौजवान है, मैं उनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मोहम्मद सरताज। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। बरसात में घुटने तक का पानी है। पानी पीने की समस्या है या फिर घूमने की समस्या है? घूमने की, निकलने बैठने की निकलने समस्या बैठने की समस्या है। हम्म। तो विकास कैसे कराएंगे आप? विकास अब यहाँ के पार्षद लोग आते हैं, सुनते ही नहीं है। वोट के समय आते हैं। कौन पार्षद है इस एरिया? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। कितनी बार आप गए उनके पास? हम लोग तो बहुत बार गए। बहुत बार गए। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने तसल्ली तसल्ली दी है, क्या बस तसल्ली दिया है? कि यहाँ बनवा देंगे, आगे काम करवाएंगे। मगर कभी बस वोट के समय आते हैं, वोट देते हैं, बस उसके बाद निकल जाते मीडिया से क्या चाहते हैं आप लोग? हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि काम हो यहाँ पे। काम हो। हम्म। एक मिनट। क्या नाम है आपका? रुकमणी। यहाँ समस्या क्या है? समस्या भैया यहाँ 35-36 साल से रह रहे हैं, तो अब जाते हैं वहाँ दुर्गा प्रसाद के यहाँ, तो यही कह रहे हैं कौन बनवाएंगे। है? अब यही कि सब कोई वहीं जाता है, दुर्गा प्रसाद के पास है। ये कौन है? पार्षद है। पार्षद है। तो आपने एरिया के विकास वो नहीं करते हैं? न, बिल्कुल नहीं। अभी वोट पड़े थे जो हर पिछले घरों का हुए टेंडर थे। पास होता है बिल्कुल। इसके लिए। अब ये पास होता है ये नहीं, तो हमें नहीं पता है, ये पर उनकी आते जिम्मेदारी होती हैं। है। बिल्कुल आते हैं, कहते हैं हम बनवा देंगे, हमें वोट दो। अभी बैंड बाजा से पिछले कई महीना पहले आए थे, तो कह रहे थे हम बनवा देंगे, और नहीं कुछ ध्यान दिया। आदमी घर में पानी घुसता है, समस्या होती, रिश्तेदार नहीं आ सकते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए अब देखो जनता वोट देती है तो हमें आराम हमें आराम मिलना चाहिए, इसीलिए जनता वोट देती है। अब 35 साल से, अभी मैं 4-5 महीना पहले गए थे, आए थे, कह रहे थे हम बनवा देंगे, लेकिन नहीं सुनवाई करते हैं कुछ। देखिए 5 साल उनको मिलता है विकास के लिए। आप जनता है, आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। अब जाते हैं, कह देते हैं बनवा देंगे, नहीं सुनवाई होती। भैया कोई कितनी बार रिश्तेदार शिकायत किया है है, आपने? कम से कम 3-4 बार अभी जा चुके, अच्छा। और बहुत पहले 35 साल से रह रहे हैं, तो अब लगभग यही शिकायतें करने जाते हैं। 35 साल पहले भी दुर्गा प्रसाद था? नहीं, कोई और होगा, हमें नहीं पता। हम तो बहू हैं, आए हैं घर पे, तो और किसी को पता होगा। दुर्गा प्रसाद को तो हमें पता है। तो रिश्तेदार आते हैं, कोई काम काज नहीं दरवाजे कर सकते हो, आए इतनी शर्म महसूस होती है। हम लोग कानपुर में रह रहे हैं, देहातों में देखो कितने अच्छे रोडें बनी हैं, तो अब यहाँ रहने की वजह से अब रिश्तेदार नहीं बुला सकते, कोई काम काज नहीं कर सकते। मतलब आपकी गली में नाले वाले वगैरह नहीं पड़े? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप भैया। लोग मतलब ये सब होता है, ये सब कैसे करते हैं? अरे अब बड़ी दिक्कताएं से काम तो आदमी करेगा ही, तो बड़ी दिक्कताएं से काम हो सकते हैं। लड़ाई होती है बारिश में, वो कहते हैं हम यहाँ न गड्ढा आगे फेंको, बारिश वहाँ भी न आने गड्ढे, वाला है। बिल्कुल बारिश आने वाली है तो भैया। आप तैरना पसंद करेंगे? या नाव अब चलवाएंगे? मजबूरी भैया, अब उनको हम ये तो नहीं कहेंगे चलो जल्दी हमारी रोड बनवा। अब आदमी जबान से ही कह सकता है कि भैया हमारी तरफ ये समस्या है और ये समस्या को दूर करो। आएंगे। इसके अलावा आप कभी डीएम क्या गई हैं? न वहाँ गए थे हम, सतीश महाना के यहाँ एक बार। नगर निगम कर्मचारी आते हैं कभी यहाँ पास? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता यहाँ पर। बस यही है, पता नहीं कैसे वो कूड़ा वाले आने लगे हैं, जो ये थोड़ा दलित दूर कम हो गया, कूड़ा चला जाता है, वो भी ये पानी की वजह से नहीं आ पाते हैं। ये पानी भरा रहता है तो हफ्तों में कभी कभी एक दिन आ जाते हैं, बस ये समस्याएं यहाँ हैं। मीडिया के माध्यम से क्या चाहती हैं? अब यही भैया चाहते हैं कि आदमी, सब लोग यही चाहते हैं कि रोड नाली हमारे यहाँ बन जाए, तो सब थोड़ा आराम हो जाए। बच्चे पढ़ने वाले नहीं निकल पाते हैं,